आजकल कुछ वीडियो में देख रहा हूँ, उसमें लोग बोलते हैं कि दूध वाली जो है दूध 18 किलो हो सुंदर ना हो। हाँ। उसकी बजाय दूध 10 किलो हो अच्छी सुंदर हो जी। वो लोग जो जिनकी मैं कहूँगा दुकानें, हाँ, सीमन की जी, जिन्होंने कोई काम ही नहीं किया, उन्होंने तो बस काम किया, सिर पे फूल बंध गया मेले में और बुल चला दिया, उसके रिजल्ट चाहे जीरो रहे हों जी। वो मीट लाइन के बुल जो चले। हाँ। आजकल उन लोगों ने एक ट्रेंड निकाल दिया जी कि देखो जी कटड़ी दूध ज्यादा दे देगी, बिकेगी 80,000 की। बिल्कुल। मैं ये कहता हूँ कोई 18 किलो दूध वाली, 17 किलो वाली, 16 किलो वाली फर्स्ट टाइमर कटड़ी दे के तो दिखाए कोई 80,000 की। 80,000 में नहीं। मैं एक 1,20,000 रुपए, 1,30,000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। ये उन्होंने अपनी दुकानदारी चलाने का ट्रेंड चला दिया जी जी। कि ये दिखाओ लोगों को हमारे बुल की कटड़ी 2 लाख की बिकती है। अरे वो 2 की तो बिकगी, लेकिन जब वो बच्चा देगी ना तो उसके नीचे तो कुछ नहीं आना। बिल्कुल। वो जहां जाएगी बिकती जाएगी वहां तक ठीक है, लेकिन जिस जगह जाके खड़ी होगी ना वो तो किसान मर ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और दूध ऐसा तो है ना कोई अंबानी की बड़े उस कोठी में जाके भैंस बंद के दूध पिएगा कोई। सही बात है वो सर। तो किसान के घर ही रहेगी। ये क्या आप दिखा रहे हो, क्या सिखा रहे हो? बिल्कुल। दूध वाली भैंस का बच्चा पालो। दूध वाली में भी अपने पास बहुत अपॉर्चुनिटी है कि हम ऐसा बुल पकड़े जिसकी माँ भी दूध की हो, सुंदर भी हो। बहुत बढ़िया। ये ना दिखाओ कि हमारी 2 लाख की बिकेगी, 2.5 लाख की बिकेगी। जी। मैं पहले दिन जिस दिन अनाउंसमेंट किया था सीमन बैंक का जी, उस दिन से मेरे सीमन बैंक के गेट खुले हैं। हाँ। कोई भी भाई आके किसी भी बुल का डिजीज टेस्ट करा ले जी। कोई भी भाई आके किसी भी बुल का डीएनए ले जाए। बहुत बढ़िया। अपने खुले दरवाजे हैं, खुली किताब है, कोई लुका छिपी नहीं है। जी। दोस्तों मैं हूं संदीप और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विराज डेयरी एंड फार्मिंग में। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। तो हरियाणा प्रदेश की सबसे ज्यादा 51 लाख रुपए की जो बिकने वाली सरस्वती भैंस थी उसका बेटा काफी सारे पशुपालक भाइयों का चहेता नवाब जो बुल है वो आज लेकर के आए हैं सुरेंद्र भाई के सीमन बैंक से। HSB हिसार स्पम बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से गांव लगता है सरसाना, और हिसार डिस्ट्रिक्ट में भाई ने एक बहुत बड़ा जो सीमन बैंक है मैं कहूँगा स्थापित किया है। और 60 से 70 जो बुल हैं हरियाणा नस्ल, साहीवाल, मुर्रा, HF काफ़ी सारे जो बुलों पे है काम कर रहे हैं। नस्ल सुधार में एक अहम योगदान, एक महत्वपूर्ण जो स्टेप है भाई ने उठाया है। तो नवाब बुल, काफ़ी सारे भाइयों की जो कमेंट्स थे वो आते रहते थे कि नवाब बुल को दिखाया जाए। और आज करीब करीब 1 साल के बाद, 1 साल पहले वीडियो कवर करी थी HSB सीमन बैंक से, 1 साल के बाद जो दोबारा वीडियो कवर करने का मौका मिल रहा है। तो एक औचक निरीक्षण है सुरेंद्र सर, आप देख सकते हैं सीधा लेकर। 2 साल हो गए बेई ने दूध ना हो रही क्यों सारियाण लाल में सुई रखा रहे इसमें इसने खान नो ही रहे सारियाण 2 साल हो गए ना पड़ती ने नए दूध ना हो रही। ला एक मेरा डब्बी डॉक्टर उस दौरा फोन करो ही डॉक्टर साहब राम राम। राम भाई घने दिन में फोन मिलाया के फोन करया डॉक्टर साहब? या मैं 2 साल पहले ब्याई नए दूध ना होती न्यूट्रीडाइट ना खवाता ना डॉक्टर साहब, न्यूट्रीडाइट तो ना खवाई और बड़ी गलती कर रहा पहलवान, न्यूट्रीडाइट खवा इसने फिर हो जाएगी डॉक्टर साहब? नए दूध भी होगी, छोटे बच्चे ने खवाओगे तौले तैयार होंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आज ले आओ मैं 25 किलो वाली बाल्टी न्यूट्रीडाइट की। साल भगवान न्यूट्रीडाइट ले आओगे। पशु चाहे छोटा हो या बड़ा हो सभी पशुओं को न्यूट्रीडाइट जरूर खिलाएं। न्यूट्रीडाइट खिलाने से आपका पशु समय पर नए दूध होगा, बांझ नहीं होगा और छोटे पशु जल्दी तैयार होंगे। नमस्कार सुरेंद्र सर। नमस्कार जी सारे भाइयों को, और संदीप भाई आपका भी बड़ा बड़ा वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया भाई। तो नवाब बुल अक्सर शुरू से लेकर के लास्ट तक सुर्खियों में रहा है सुरेंद्र भाई, और मैं कहूँगा आपके सीमन, आपका जो सीमन बैंक है उसकी शान भी है कहीं ना कहीं। तो एक मुर्रा की लाइन में कहाँ तक आप जो ये कदम है इसको ठीक मानते हो? नवाब देखो संदीप भाई जी, जैसा कि आपने कहा कि पहले दिन से लेके आज तक सुर्खियों में रहा है जी। नवाब सुर्खियों में रहा है जिस माँ के कोख से ये पैदा हुआ ना, बिल्कुल वो एक लेजेंडरी भैंस है जी। बड़ी उस भैंस की इज्जत है। मैं आज के दिन मान के चलो दूध उससे 2 किलो 1 किलो ज़्यादा देने वाली भी भैंसें आ गई जी, लेकिन जहाँ वो स्टैंड करती है वहाँ मैंने आज तक किसी भैंस को स्टैंड करते नहीं देखा जी। किसी को, सबको अपनी अपनी अच्छी लगती हैं जी। और
नवाब की बात शुरू करूं तो पवित्र भाई का, नंबरदार जी का बड़ा बड़ा दिल से धन्यवाद। भाइयों का बड़ा इस काम को आगे बढ़ाने में सहयोग रहा। और नंबरदार जी के घर से ये जो है अरिजीत सिंह नंबरदार जी के घर से बुलाया जी, और उनका धन्यवाद। फिर बात आ गई सरस्वती की। तो संदीप भाई, मेरे दिल में उस भैंस की एक अलग ही जगह है, अलग ही वैल्यू है। वो कई बार मैं बात करता हूँ पवित्र भाई से तो वो उस फीलिंग को समझते हैं। बाकी देखो, हर जगह उठना बैठना होता है, हर जगह की वीडियो बनानी होती है, तो थोड़ी लिमिट में ही बोलना पड़ता है। तो वैसे सरस्वती की मैं बताऊं, सरस्वती के 2-3 कटड़े और भी जो हैं जी चल रहे हैं मार्केट में, लेकिन नवाब ही है जी। और मैंने काफी दिनों से मैंने देखा है कि किसी न किसी भैंस का, चाहे भैंस वो बच्चे 10 दे दे, लेकिन उसका जो सबसे फेमस होने वाला बच्चा होता है वो 1 या 2 ही होते हैं। तो वो सरस्वती की मैं ये कह सकता हूँ, जैसे फोटोकॉपी सरस्वती के निकाल दें, वो कॉपी जो है जी नवाब एक किस्म से हूबहू सरस्वती की कॉपी, वही पीठ, वही गर्दन, वही सींग, वही सराफत, बिल्कुल वही शालीनता जी। और जो इसके बच्चे आते हैं उसमें भी यही ब्रीड कैरेक्टर जाता है कि बड़ी चौड़ी पीठ में बात करूं, आज से पहले कई साल पहले जो गोल्लू बुल होता था सेक्रेटरी साहब का जी, उनके बुल के जो है बच्चे आते थे इतनी चौड़ी पीठ के, जब 2, 4, 5 दिन का बच्चा होता था। तो वैसे बच्चे नवाब पैदा कर रहा है। बहुत शानदार रिजल्ट है। कटड़ियाँ राखी गड्डी में कटड़ी ने पहले ब्यांत में 16-17 किलो दूध दिया, और अभी यमुनानगर में भी बच्चा दिया है, पिंदर भाई के पास भी बच्चा दिया है, यमुनानगर में राजकुमार जी के पास। तो ये साल अपना लाइव मिल्किंग का रहेगा नवाब की कटड़ियों का। तो नवाब की कटड़ी की बात करें सुरेंद्र सर, अभी जो मिल्किंग आप बता रहे हो, 16 किलो जो दूध है, पहली कटड़ी निकल करके आई है। तो अगर फर्स्ट कटड़ी ने इतना दूध दिया है, वो भी फर्स्ट टाइमर ने, तो मैं कहूंगा एक अपने आप में काफी अच्छा जो रिजल्ट है, अच्छे परिणाम है। देखो संदीप भाई, जब हम माँ के दूध की बात करते हैं ना, तो आजकल तो देखो 30, 31, 32, 35, 36 जी लोग कहाँ तक पहुंच गए। लेकिन जब एक बुल को रिप्रेजेंट करने की बात आती है ना, तो मैं एक लिमिट में ही बात करता हूँ। यही बोलता हूँ कि देखो जी, जो कटड़ी आएगी, जैसे नवाब से पैदा हुई कटड़ी जी, वो माँ से अच्छा दूध देगी। बिल्कुल, हम दिमाग में ये लेके ना चलें कि हमारी कटड़ी भी 30, 32, 33 किलो दूध देगी, क्योंकि जब हम आश बड़ी करते हैं और कोई दूध पे कम पे रह जाए तो वो अपनी आश टूट जाती है। बिल्कुल, फिर अपने को दुश्मन लगने लगता है, बुल भी और बुल का मालिक भी। तो अच्छे रिजल्ट देगा, बहुत अच्छे देगा, ये मेरी पूरी उम्मीद है। और बहुत सारे भाई सरकारी संस्थाओं के पीछे भागते हैं, कोई पंचायती बुल है उसके पीछे भागते हैं। एक बात जरूर कहना चाहूँगा संदीप भाई, ये सारी चीज़ें है ना पैदा भैंसों के पेट से ही हुई हैं जी। सरकारी फार्म पे भी अगर HLDB की बात करूं, वहां भी कोई ऐसा नहीं है कि सीधा चांद से बुल आ गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी भैंस के पेट से ही पैदा हुआ है जी। और मेन बात है असली बीज की। तो असली बीज जिस भी बुल का जाएगा वहां अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वो 20 किलो से ऊपर दूध वाली भैंस का कटड़ा हो, यही अपने बुजुर्ग करते आए हैं जी। पंचायती बुलों के तभी अपने को रिजल्ट मिले। बिल्कुल, तो ये देखें जी, काफी अच्छा जो मैं कहूँगा जबरदस्त जो बुल है वो। और सरस्वती हम सबकी चहेती, दुनिया की सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस। हालांकि वो रिकॉर्ड आज 2 से 3 बार ब्रेक हो चुका है। एक नया जो आयाम, नए जो रिकॉर्ड है वो स्थापित भले ही हो गए हों, लेकिन सुरेंद्र सर, सरस्वती की जो रिस्पेक्ट है वो एक अलग ही रिस्पेक्ट है और रहेगी, ताउम्र रहेगी। उसको भगवान का वरदान है जी जी जी, उसको भगवान का वरदान है भैंस जी। बात करें सर इसके सीमंस की, कहाँ पे जो सीमंस है अभी अवेलेबल? हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, राजस्थान में जी, महाराष्ट्र में जी, और इस साल MP में भी आप करवा देंगे। अच्छा, तो हो जाएंगे अवेलेबिलिटी सारी जगह। एक बात और संदीप भाई ऐड करना चाहूँगा, बताएं प्लीज। आजकल कुछ वीडियो में देख रहा हूँ, उसमें लोग बोलते हैं कि दूध वाली जो है दूध 18 किलो हो, सुंदर ना हो, उसकी बजाय दूध 10 किलो हो, अच्छी सुंदर हो जी। वो लोग जो, जिनकी मैं कहूँगा दुकानें सीमन की जी, जिन्होंने कोई काम ही नहीं किया, उन्होंने तो बस काम किया, सिर पे फूल बंध गया मेले में और बुल चला दिया, उसके रिजल्ट चाहे 0 रहे हों जी। वो मीट लाइन के बुल जो चले, आजकल उन लोगों ने एक ट्रेंड निकाल दिया जी कि देखो जी, कटड़ी दूध ज्यादा दे देगी, बिकेगी 80,000 की। बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कोई 18 किलो दूध वाली, 17 किलो वाली, 16 किलो वाली
फर्स्ट टाइमर कटड़ी दे के तो दिखाए कोई 80,000 की। 80,000 में नहीं मैं एक मिलेगी। 1,20,000 रुपए 1,30,000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। ये उन्होंने अपनी दुकानदारी चलाने का ट्रेंड चला दिया जी जी कि ये दिखाओ लोगों को ये हमारे बुल की कटड़ी 2 लाख की बिकती है। अरे वो 2 की तो बिकगी, लेकिन जब वो बच्चा देगी ना तो उसके नीचे तो कुछ नहीं आना। बिल्कुल। वो जहां जाएगी बिकती जाएगी वहां तक ठीक है, लेकिन जिस जगह जाके खड़ी होगी ना वो तो किसान मर ही जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और दूध ऐसा तो है ना कोई अंबानी की बड़े उस कोठी में जाके भैंस जी। बंद के दूध पिएगा कोई। सही बात है वो सर। तो किसान के घर ही रहेगी। ये क्या आप दिखा रहे हो, क्या सिखा रहे हो? बिल्कुल। दूध वाली भैंस का बच्चा पालो। दूध वाली में भी अपने पास बहुत अपॉर्चुनिटी है कि हम ऐसा बुल पकड़े जिसकी माँ भी दूध की हो, सुंदर भी हो। बहुत बढ़िया। ये ना दिखाओ कि हमारी 2 लाख की बिकेगी, 2.5 लाख की बिकेगी। जी। ये एक ये फिजुल्ला जो है वो ट्रेंड चला रखा है। तो देखें जी, एक काफी अच्छी जो बात है, मैं कहूंगा ब्यूटी भले ही कम हो लेकिन दूध वाला जो पशु है वो हो, क्योंकि अक्सर हम पशुधन को दूध के पर्पज से खरीदते हैं। अगर दूध ही नहीं मिलेगा तो फिर अकेली ब्यूटी का कोई फायदा नहीं है। तो अगर किसी भी सीमन का या किसी भी बुल का अगर आप चुनाव करें तो ब्यूटी के साथ साथ जो दूध है वो करें, उसको दोनों को देख करके करें। और नवाब में मैं कहूंगा दोनों चीजें, ब्यूटी आप देख सकते हो, हाइट आप देखो, कद काठी, टेस्टिकल से लेकर के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और बिल्कुल मैं कहूँगा अपनी जो इसकी मदर है सरस्वती, हम सबकी चहेती, और एक जो दूध में नई क्रांति है वो लेकर के आई थी। तो अपनी माँ की हूबहू जो कॉपी है वो मैं कहूँगा इसे। तो सुरेंद्र सर, सीमंस जगह जगह जितने भी सारी आपने जगह अवेलेबल हैं, बिल्कुल जायज रेट पे HSB का सीमन मिलता है। बहुत बढ़िया जी। DNA तक के हम जिम्मेवार हैं जी। बहुत सारे लोग तो DNA के नाम पे भाग जाते हैं। बिल्कुल। मैं पहले दिन जिस दिन अनाउंसमेंट किया था सीमन बैंक का, जी। उस दिन से मेरे सीमन बैंक के गेट खुले हैं। हाँ। कोई भी भाई आके किसी भी बुल का डिजीज टेस्ट करा ले जी। कोई भी भाई आके किसी भी बुल का DNA ले जाए। बहुत बढ़िया। अपने खुले दरवाजे हैं, खुली किताब है, कोई लुका छिपी नहीं है। जी। बच्चा देखो अच्छा आए माड़ा आए, पीछे की 7, 8, 9 पीढ़ियों तक चला जाता है। बिल्कुल। अपने भी जीन में जो है अपने से पैदा हुए आदमियों से पैदा हुए भी मान के चलो पीछे 4 पीढ़ी को भी पकड़ लेते सही हैं। बात तो है ये 9-10 पीढ़ी डॉक्टरों से हमने सुना है। जी। लेकिन जो चीज यहाँ से दे रहे हैं वो उसी बुल की दे रहे जी। हैं। नवाब की अगर 2 लाख डोज की डिमांड है और ये दे रहा है 20,000 तो 20,000 ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं है कि 2 लाख चली जाएंगी, सारे बुलों को भर दिया। जी, जी। हर बुल के डिजीज के टेस्ट के आप जिम्मेवार हैं। जी। और हर बुल के स्ट्रा के साथ DNA करवा लो, जी। बच्चों के साथ करवा लो, जी। जैसा मर्जी वैसा करा लो। मेरे दरवाजे 24 घंटे किसान भाइयों के लिए खुले हैं। बहुत बढ़िया। इस स्टेशन की शुरुआत किसानों की सेवा के लिए हुई है। बिल्कुल। ताउम्र जब तक आप जिंदा हैं तब तक यही काम करते रहेंगे, इसी बात पे कायम रहेंगे। बहुत बढ़िया। और इस बात को संदीप भाई कायम करने के लिए देखो, मैं तो कैमरे के सामने आगे बड़ी बड़ी बात बोल के और डींगे आंक दूं या जी। कुछ बोल दूं जी। और पीछे 24 घंटे मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ। जी, जी। मेरे पीछे आप लैब देख पा रहे हो, जी। मेरा स्टाफ देख पा रहे हो। 20 आदमियों की टीम जो है ना, जी। जो जबान मैंने की है, इस जबान को पूरा करने में 20 आदमियों की टीम दिन रात एक करती है। बहुत बढ़िया जी। और बहुत इनका मान के चलो मेरे आदमियों के दम पे ही मैं ये बात बोल रहा हूँ। तो सुरेंद्र सर, बार बार धन्यवाद, आभार आपका जो इतना अपना कीमती समय निकाल करके 2 शब्द मैं कहूँगा पशुपालन की लाइन में पशुपालक भाइयों के लिए कहे। तो ये था जी हमारा नवाब बुल, और जो सीमंस हैं वो अवेलेबल हैं। तो जितनी भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं रेगुलरली हमारी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज वहाँ पे रेगुलर रूटीन से प्ले कर रही हैं। आप इसके सीमन के लिए मैं कहूँगा अच्छे जो डॉक्टर्स हैं जिनके पास ओरिजिनलिटी की गारंटी ले रहे हैं, पूरे तरीके से लैब टेस्टेड जो प्रमाणित सीमन है वो आपको मिलेगा। तो सीमंस के लिए संपर्क करें। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए पशुपालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।